आज झारखंड कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और नेता रांची की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वह भी हाथ में विरोध प्रदर्शन का बैनर लिए हुए। आखिर क्या है वजह इस विरोध प्रदर्शन की, हम झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए वह तस्वीर विरोध प्रदर्शन की, जब झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दुरुपयोग करना बंद करो। संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी दिल्ली से लौटे हैं डायरेक्ट यहाँ पे सड़कों पर, आखिर वजह क्या है सड़क पर आने? नहीं, देखिए लगातार हम पर हमले हो रहे हैं, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र है, सबको जीने खाने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप बिना नोटिस के, बिना किसी चीज़ के आप अकाउंट फ्रीज कर लेते हैं, उसमें से चोरों की तरह पैसा निकाल लेते हैं। ये गलत बात है और उसका विरोध करने के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि ये निकम्मी सरकार अपने निकम्मेपन से ध्यान हटाने के लिए लगातार इस तरह का काम कर रही है, जो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए घातक है। दिल्ली में गए थे, इससे हटके इतर प्रश्न, दिल्ली में गए थे, क्या कुछ वहाँ पे कार्यक्रम में और कब घोषणा होगी कम से कम लोकसभा? देखिए, बहुत जल्द घोषणा होगी और हम लोग कोई जल्दबाजी में काम नहीं करते। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। और कोई फैसला ले फिर उसको वापस लेना पड़े, तो हम काफ़ी फूंक के कदम रखते हैं और उसके बाद हम लोग जो भी निर्णय होगा सबसे पहले आपको बताऊँगा। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आखिर क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आप लोग सड़कों पर उतरना पड़ा? मुसीबत नहीं, हम चेताना चाहते हैं भाजपा को कि उनका जो असली चेहरा लोगों के सामने आ गया और बकाहट में अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जो अलग अलग हथकंडे अपनाकर कांग्रेस पार्टी सारे विपक्ष को कमज़ोर करना चाहती है, उनसे बाज आ जाए। जनता आज देख रही है, झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा होने का उन्होंने हिम्मत किया, देखिए उनको जेल भेज दिया। ये भाजपा के 20 साल के 18 साल कुशासन से परेशान होकर एक आदिवासी मूलवासी के बच्चे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस तरीके से पूरे देश में आप देखेंगे जांच एजेंसियां ने आतंक का फैला के रखा। अरे बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री चलाया मोदी जी के खिलाफ, तो उस पर रेड पड़ गया। अब समझिए किस तरीके का दौर आ गया है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से भाजपाइयों को बताना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए। इस देश की जनता आप लोग को जान चुके, इसलिए चेहरा सामने आ चुका है और इस लड़ाई को हम जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचाते, जब तक इस देश को कुशासन से मुक्ति नहीं दिलाते, लड़ाई हम लड़ते रहे। क्या कहेंगे, आज सड़कों पर उतरे हैं, वजह क्या है कि आप लोग बार बार सड़क पर उतर जाते हैं? बार बार ऐसे प्रसंग देश के सामने आ रहे हैं कि एक तो जनता तो परेशान है ही है महंगाई बेरोजगारी से, और ऐसे समय में जब देश में आम चुनाव हैं और देश की जो प्रमुख विपक्षी दल हैं वो जब एकजुट होकर केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देना चाह रहे हैं, तो ऐसे समय में केंद्र सरकार की तरफ से नए नए हथकंडे लाकर, कभी ईडी को आगे करके, कभी इनकम टैक्स को आगे लाकर, जो एक बाधा, एक अवरोध लोकतंत्र में समान अवसर सभी राजनीतिक दल को मिलता है, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो समान अवसर अब नहीं देना चाहती केंद्र की सरकार। ये डरी हुई सरकार है, ये भयभीत मोदी की सरकार है, जो इंडिया गठबंधन के एकजुट होने से ये डरी हुई है। और इसीलिए कभी ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर देती है, कभी इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस भेजा जाता है, कभी हमारे राज्य के, यहाँ के झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को डाल दिया जाता है। और ये एक तरफ ये सब चल रहा है, और जब उनके जो घोटाले हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो,
चाहे अंबानी अडानी को देश के संसाधन बेचने का मामला हो, तब उनकी चुप्पी हो जाती है। तो ये सारे विषय देश की जनता के समक्ष है। आज हम इसी को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है और जनता यही मांग कर रही है कि बहुत हो गई ये मोदी की सरकार, अब हमें इससे मुक्ति चाहिए।